हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। आज हम प्रस्तुत हैं आप लोगों के सामने SGPGI के सुपर 30 क्वेश्चन को लेके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे आते हैं बताते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए थे, इतने क्वेश्चन इस सेक्शन से आए थे। तमाम सारी जानकारियाँ मेमोरी के हिसाब से बच्चे अपने देते हैं। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं, जो आए हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हम आज आपको 30 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आए हैं, तो आप उस पर गौर फरमाइए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और नौकरी पाइए। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर, यानी कि हमें गलत जोड़े को पता लगाना है। शादी में 2 जोड़े होते हैं ना, वैसे वो सही जोड़े होते हैं, इसमें गलत जोड़ा बताना है। इसमें कौन सा गलत जोड़ा है तो बताइए। ओवरी से क्या HCG हार्मोन निकलता है? तो निकलता है। पेंक्रियास से क्या निकलता है? इनहिबिन। पेंक्रियास से इनहिबिन नहीं निकलता है, इंसुलिन निकलता है। पहले ही गलत बता दिया। अगला है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से लेप्टिन निकलता है और गैस्ट्रिन जूस से गैस्ट्रिन निकलता है। तो अब थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि ओवरी जो होता है हमारा फीमेल में, मेन जो आर्गन होता है जिसके द्वारा हमारा जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसे HCG हार्मोन बोलते हैं। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो। अगर पेंक्रियास से कौन से हार्मोन निकलते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर जो इनकरेक्ट बताना है तो बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन होगा, ये गलत है। इसमें बाकी सही है। ओवरी से HCG निकलता है और एडिपोज टिश्यू से लेप्टिन और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सिक्रेटिन पाया जाता है उसमें। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, इन इंडिया वेयर स्टेबलाइज्ड फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग, यानी हमारे इंडिया में सबसे पहले स्कूल ऑफ नर्सिंग कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ स्टेबलाइज किया गया था, उसकी नींव कहाँ रखी गई थी। तो बॉम्बे ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास और गोवा। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो होगा मद्रास। मद्रास में हमारा स्कूल ऑफ नर्सिंग जो होता है सबसे पहले स्टेबलाइज हुआ था। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टोटल डोज रिक्वायर्ड ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इन द हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर में जो टोटल डोज दिया जाता है कोविशील्ड का, कितना डोज दिया जाता है? तो 3 डोज दिया जाता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, थर्ड डोज। अगला है रीनल स्टोन, पॉलीयूरिया, वीकनेस, हाइपर कैल्सीमिया इज यूज्ड रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन है हाइपर पैराथायराइड, हाइपोपैराथायराइड, हाइपरथायराइड ग्लैंड और हाइपोथायराइड ग्लैंड। ये हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड है, ये हाइपोपैराथायराइड ग्लैंड है। यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड का जब सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर पैराथायराइड, और जब पैराथायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाता है तो उसको हाइपोपैराथायराइड बोलते हैं। सेम उसी प्रकार थायराइड का अगर सिक्रीशन, उसके द्वारा सिक्रीशन हार्मोन का लेवल अगर घट जाएगा तो उसको हाइपोथायराइड बोलेंगे, और बढ़ जाएगा तो हाइपरथायराइड। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड होगा, जिसके द्वारा स्टोन, पॉलीयूरिया, वीकनेस और हाइपर कैल्सीमिया आदि नाम के जो सिम्टम होंगे वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर हमारा, 1 पेशेंट comes in a clinical with the redness, pain and tenderness in the breast. What would be possible causes of the breast abscess? यानी कि एक ऐसा पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जो बताता है कि रेडनेस भी है और पेन भी है, टेंडरनेस है उसके ब्रेस्ट में। तो आप क्या पॉसिबल काजेज हो सकती है, आप क्या अनुमान लगाएंगे कि ब्रेस्ट एब्सिस का क्या कारण हो सकता है? ब्रेस्ट, ये तो डायग्नोसिस पता चल गया कि ब्रेस्ट एब्सिस है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है, काजेस क्या है, वो इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और उसके बाद आपको बताना है। तो फर्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और सेकंड है
गोनोरी, थर्ड है नीमोकोकल और फोर्थ है स्टेप्टोकोकस। तो इसमें से आपको देखना होगा। तो बैक्टीरिया 2 टाइप की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन एसटीडी इन मैन। मैन में मोस्ट कॉमन एसटीडी क्या है? तो आप देखेंगे कि सबसे कॉमन जो डिजीज़ होती है फीमेल्स में, वो हमारा जो एसटीडी कॉमन डिजीज़ है वो क्लैमाइडिया है। मोस्ट कॉमन डिजीज़ में क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? क्लैमाइडिया। और 7th नंबर क्वेश्चन है ए चाइल्ड एडमिटेड विद द आई इन्फेक्शन डिजीज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स द आई ड्रॉप्स एडमिनिस्टर इन। यानी कि एक बच्चा है एडमिट हुआ है कि आई डिपार्टमेंट में गया दिखाने के लिए, और उससे ये डॉक्टर ने ये कहा कि आप जाइए और एक ड्रॉप एंटीबायोटिक दिया, उसको कहा कि लो और इसको जाके अपने आँख में डाल लेना। तो क्या सजेस्ट करेगा? ऑप्शन है अपर आईलिड, लोअर आईलिड, इनर कैंथस ऑफ द आई एंड आउटर कैंथस ऑफ द आई। यानी इधर से देख लीजिए परछाई आ रही हो तो, क्योंकि हम ये वीडियो नाइट में शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि परछाई आए, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन चूँकि करना है और हमारे पास सिस्टम यही है। तो नेक्स्ट है अपर आई और लोअर आई, इनर कैंथस ऑफ द आई और आउटर कैंथस ऑफ द आई। तो इसमें ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा, लोअर कैंथस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 8 नंबर का, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। यानी कि हमारे हार्ट में कंडक्शन सिस्टम होता है जिसके द्वारा हार्ट एक्टिवेट होता है और इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो इसमें ऑप्शन पूछा है एवी नोड से एस ए नोड, एस ए नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजर फाइबर। क्या ये सही है? आप बताएंगे। तब तक वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए इसमें कौन ऑप्शन सही है, और हम बताएंगे, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सही है। सेकंड है एस ए नोड, एस ए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजर फाइबर। सी ऑप्शन है बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजर फाइबर, एवी नोड, एस ए नोड। डी ऑप्शन है पुरकिंजर फाइबर, एवी नोड से एस ए नोड से बंडल ऑफ हिस। तो अब तक आपको पता चल गया होगा इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी है। बोले कैसे? तो एस ए नोड होता है वो पेस मेकर होता है, उससे बात कहाँ इम्पल्स जाती है? एवी नोड के पास, एवी नोड से जाती है बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस के पास जाने के बाद चला जाता है पुरकिंजर फाइबर में, और इसके द्वारा पूरे हार्ट में इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब हम देखने चाहते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द आईसीयू। इंटेंस केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट में जो हम इन्फेक्शन को रोकने का बेस्ट तरीका है, ये ऑप्शन पूछा गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, ये स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार, क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट हैंड हाइजीन, सेकंड है मास्क, ग्लव्स, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन से कोई मतलब तो है नहीं कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट का मतलब है, वो तो हम इम्यूनाइजेशन किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हटाएं तो ये गलत हो गया। मास्क, ग्लोव्स, मास्क से तो हम खुद को प्रिवेंट करते हैं तो कोई ख़ास मतलब है नहीं। स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन करेंगे तो हमको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ साउथ इंडियन पर्सन हु इज़ द टेकिंग ओनली मेज इन फूड, द पर्सन में सफ़र फ्राम विच डिजीज़। यानी कि साउथ इंडियन में जो लोग मेज ज़्यादा खाते हैं उनको कौन सा बीमारी होने का चांस ज़्यादा है? तो पहला ऑप्शन है स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरीबेरी और रिकेट्स। तो इसमें जो हमारा मुख्य इसमें बात है कि मेज इन फूड, यानी कि मेज इन फूड, तो इसमें ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा बी,
लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेज में ट्रिप्टोफान पाया जाता है, उसके द्वारा ये हमारी बीमारी फैलती है। तो अगर मेज ज़्यादा खाएंगे या उसी पर डिपेंड रहेंगे तो हमको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है पेलाग्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सार्स का फुल फॉर्म तो आप लोग, ये भी स्टार क्वेश्चन है, सार्स बहुत बार पूछा गया है। ठीक, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। क्या ये सही है? तो आप बताएंगे, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, क्या ये सही है? वो आप बताएंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, स्टैंडर्ड डीएनए वायरस मतलब क्या है कि सार्स कोरोना वायरस, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस तो आया ही था, तो केवल सार्स का पूछा है, बताइए। तो ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो एक तरीके से का इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।